नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम केवीएस के लिए तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं। तो हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं, जो कि पिछली बार पेपर में उन टॉपिक से 4-4 या 5-5 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो लगभग आपके 10 क्वेश्चन पक्के हो चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखे हैं, देख सकते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पूछेंगे या करेंगे कि जो पिछले पेपर में भी आया हुआ था। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन सा टॉपिक कर चुके हैं हम। जनगणना वाला, जो कि भारत की जनगणना में से पिछली बार 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और अक्षांश और देशांतर रेखा वाला भी, ये भी हम कर चुके हैं। तो ये दोनों टॉपिक क्या हम कर चुके हैं, जिसमें से ये भी क्वेश्चन उसी के अंतर्गत आता था और ये क्वेश्चन भी उसी के अंतर्गत आता था। तो ये बाद में डिस्कस करेंगे। ये तो टॉपिक हमने कर लिए हैं। आज हमारा टॉपिक रहने वाला है पंचवर्षीय योजना वाला। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या है कि देश में 9वीं पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई। मान लीजिए, ये तो इजी क्वेश्चन है कि भाई इन्होंने 9वीं की क्या है डेट पूछी है, कब आरंभ की गई। ये भी पूछ सकता है इसके अंतर्गत क्या है, इसकी डिटेल्स भी पूछ सकता है। तो हम सभी क्या है, ये करवाने के बाद इसका राइट आंसर बताएंगे। तो चलिए, सबसे पहले अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अब हम आ गए हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले क्या है, मैं इनकी जो उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि 9वीं पंचवर्षीय योजना का कब आरंभ हुई। तो मैं सभी पंचवर्षीय योजना की क्या है ट्रिक से आपको क्या है बता देता हूँ। आपको एक नंबर याद रखना है। नंबर क्या है हमारा 322। नंबर क्या है हमारा 322। जिसको ये नंबर याद हो गया, उनको क्या है डेट भी क्या है याद हो गई। कैसे, तो देखिए 322 आप सभी ने नंबर याद कर लिया। ठीक है, एक सिंपल सी बात है भाई। पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या होता है, पंच, और पहली का मतलब क्या होता है, एक। तो इसका मतलब जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह 1951 में स्टार्ट हुई। ठीक है, और ये कब तक चली, 1956 तक चली, क्योंकि 5 साल हो गए। मैंने क्या नंबर बताया था, 322। मतलब कि 3 तो पहले एज इट इज आएंगी। तो फिर आ गया 56 के बाद आ गया भाई 61, फिर 61 के बाद आ गया 66। ठीक है, तो 3 पंचवर्षीय योजना क्या है लगातार आ गई। तो इसलिए मैंने क्या है 3 नंबर ले लिया। और इसका मतलब क्या है कि 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का क्या हो गया भाई, गैप हो गया। या तो क्या हो गया, गैप हो गया। तो 66 से लेकर 3 साल का गैप हो जाएगा। तो कब तक हो गया, 69 तक हो गया। तो फोर्थ पंचवर्षीय योजना क्या आएगी, 1969 से लेके, तो 5 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 74। और नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना आएगी 74 से लेके 78। ऐसा क्यों, क्योंकि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ना, वह 5 साल की न होकर 4 साल की है। 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 साल की न होकर 4 साल की है। पहले आप ओनली इसके सन याद कर लो, फिर इसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। तो पहले मैंने एक नंबर आपको बताया कि 322। इसका मतलब क्या है कि 3 पंचवर्षीय योजना लगातार आने के बाद 3 साल का गैप हो जाएगा। फिर अगली 2 पंचवर्षीय योजना लगातार आने के बाद 2 साल का गैप हो जाएगा। अगली 2 आने के बाद 2 साल का गैप हो जाएगा। इसी प्रकार सबसे पहले हमने 3 पंचवर्षीय योजना लिखी और 3 साल का क्या है गैप कर दिया। फिर हमने 2 पंचवर्षीय योजना लिखी, 2 साल का फिर हमने गैप करना है। हमको ये याद रखना है, जो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना है, ये 5 साल की न होकर कितने साल की है, 2 साल की है। अब 78 के बाद 2 साल का गैप करेंगे, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो जो छठी पंचवर्षीय योजना है, तो भाई कब से स्टार्ट होगी, 80 से लेके 85 से हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हो जाएगी 85 से लेके 90 पे हो जाएगी। फिर हमने फिर क्या करना है, 2 साल का फिर गैप रखना है। क्यों, 322। पहले 3 साल का गैप, फिर 2 साल का गैप, फिर 2, फिर 2 साल का गैप। अब हमने 90 के बाद 2 साल का गैप रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। 92 से 97, 97 से इसी प्रकार आपकी चलती जाएगी। 97 से 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2002। फिर 2002 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2005, सॉरी 7। 2007 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से लेकर 12। तो इस प्रकार ये पंचवर्षीय योजना आपकी डेट याद हो गई। देखिए 322 के बाद जो आती है वो रेगुलर 5-5 साल ऐड करते जाइए, वह आपकी क्या है डेट याद हो जाएगी। एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ किस प्रकार से आपने डेट याद रखनी है। मैंने आप सभी के सामने एक नंबर बताया 322। इसका मतलब क्या है, पहले 3 पंचवर्षीय योजना लगातार आएंगी, फिर 3 साल का गैप हो जाएगा। फिर 2 पंचवर्षीय योजना लगातार आएंगी, 2 साल का गैप हो जाएगा। फिर 2 पंचवर्षीय योजना लगातार आएंगी, फिर 2 साल का गैप हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, 5-5 साल ऐड करते जाइए
और आपका क्या 2017 तक आप चलते रहिए। सबसे पहले पंचवर्षीय योजना का मतलब मैंने बताया 5 और पहली का मतलब बताया फर्स्ट। तो पहली पंचवर्षीय योजना रही हमारी, देखिए फर्स्ट पंचवर्षीय योजना रही 1951 से लेकर 5 साल की होती है तो 56 हो गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना रही 56 से लेकर 5 साल जोड़ूंगा तो 61 हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना रही 61 से लेकर 5 साल जोड़ूंगा तो 66 हो जाएगा। तो पहली 3 पंचवर्षीय योजना हमने क्या लिखनी थी, लगातार लिखनी थी। फिर इसके बाद क्या है, 3 साल का ही क्या हो जाएगा, गैप हो जाएगा। 66 के बाद 3 साल का गैप रहेगा तो 69 हो जाएगा। तो फोर्थ पंचवर्षीय योजना हमारी क्या रहेगी, 69 से स्टार्ट होगी और 5 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। और फिर जो पांचवी पंचवर्षीय योजना है 5 साल की न होकर कितने साल की गई, 4 साल की गई। तो 74 में 4 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 78। तो नंबर कितना था, 322। तो 2 साल लगातार होने के बाद 2 साल का फिर क्या है, गैप आ जाएगा। 78 में 2 साल का गैप करेंगे तो 80 आ जाएगा। तो सिक्स पंचवर्षीय योजना हो गई हमारी 80 से लेकर 85। सेवंथ पंचवर्षीय योजना हो गई हमारी 85 से लेकर 90। फिर ये 2 साल लगातार हो गई। फिर क्या है, इसके अंतर्गत 2 साल का फिर गैप आ जाएगा। तो फिर एट्थ पंचवर्षीय योजना कहाँ से स्टार्ट होगी, 92 से लेकर 97। फिर नाइन्थ पंचवर्षीय योजना 97 से लेकर 5 जोड़ूंगा तो 2002। फिर टेंथ पंचवर्षीय योजना 2002 से लेकर 5 जोड़ूंगा तो 2007। और 11th पंचवर्षीय योजना हमारी रहेगी 7 से लेकर कहाँ तक हो जाएगी, 12 तक। और 12th पंचवर्षीय योजना कहाँ से, 12 से लेकर 17 तक। तो इस प्रकार से 322 नंबर होने के बाद आपकी क्या है, लगातार पंचवर्षीय योजना चलती रहेंगी। तो मेरे ख्याल से जो ये टेबल है आपकी क्या है, याद हो गई होगी किस प्रकार से आपने ये टेबल याद करवाई। मैंने बस एक नंबर बताया, 322 नंबर क्या आपको याद रखना है। अब आते हैं अब अपने टॉपिक पर डिटेल से। पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना हमने 1951 से 56 तक की। इसके अंतर्गत क्या क्या होता है वो चीजें देख लेते हैं हम। देखिए सबसे पहली बात तो यह आती है, जो यह योजना है यह डोमर मॉडल पर क्या है, आधारित है। किस पर है, डोमर मॉडल पर क्या है, आधारित है। इसमें क्या किया गया, इसमें कृषि, सिंचाई, मूल्य स्थिरता, बिजली और परिवहन के सुधार पर क्या है, जोर दिया गया। ठीक है भाई, या फिर ये भी बोल सकते हैं इसमें क्या है, कृषि पर क्या है, जोर दिया गया। इस योजना यह योजना साबित हुई, यह सफल योजना हुई एक प्रकार से। और इसमें कृषि उत्पादन में क्या है, 3.6% की क्या है, बढ़ोतरी हुई भाई। तो भाई किसी भी चीज़ की अगर बढ़ोतरी होगी तो वह हमारे लिए एक सफलता की बात है। तो इसीलिए यह योजना भी क्या है, सफल हो पाई भाई। इसमें भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और मेट्रो बांध की प्रमुख बांध परियोजनाएं इस योजना अवधि के दौरान ही क्या की, शुरू की गई थी भाई। तो जो ये भाखड़ा नांगल हो गया, हीराकुंड हो गया, मेट्रो बांध हो गया, तो आपको पूछ सकता है किस योजना की अवधि के दौरान शुरू किए गए, तो फर्स्ट अवधि के दौरान क्या है, शुरू किए गए। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, जो प्रथम परियोजना है किस पर जोर देता है, तो कृषि पर क्या है, जोर देता है। थर्ड पर्सन आता है, इस योजना अवधि के अंत तक 1956 में 5 भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान भी क्या है, शुरू किए गए थे। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट आता है, सामुदायिक विकास परियोजना शुरू की गई थी। तो इसी योजना में सामुदायिक विकास परियोजना भी क्या है, शुरू की गई थी। अब यहाँ से क्वेश्चन फर्स्ट में से क्या क्या बनते हैं, सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट डेट पूछ लेगा। दूसरा पूछ लेगा किस मॉडल पर आधारित है, आप बता दोगे हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तीसरा आपसे पूछ लेगा क्या यह सफल रही, हाँ यह सफल योजना रही, क्योंकि इसमें कृषि में हमने 3.6% की दर क्या है, बढ़ोतरी हुई थी। सब चौथा क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा किस पर यह जोर देता है, कृषि पर जोर देता है। ठीक है भाई। और इसी प्रकार से भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और मेट्रो बांध भी क्या है, इसी फर्स्ट के परियोजना के अंतर्गत या योजना के अंतर्गत क्या है, इनकी शुरुआत हुई थी। तो मेरे ख्याल से प्रथम परियोजना के बारे में आप जान चुके हैं। अब आते हैं सेकंड पर। सेकंड की डेट क्या थी, 56 से लेकर 61 हमने याद किया हुआ था। फिर आता है यह किस पर आधारित है, यह महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है। आपने एक छोटे फोन में एक वह पिक्चर भी देखी होगी लेडी की, और उसमें गेम भी आता था, उनको मिलाओ, वही क्या है, उसी मॉडल पर क्या है, ये आधारित है। इसमें क्या हुआ, सबसे प्रथम परियोजना देखिए कृषि पर आधारित है, कृषि पर फोकस देता है। दूसरी परियोजना क्या कहता है कि कृषि तो अब हमने कर ली, अब हमने आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरत है, हमने औद्योगिकरण की भी जरूरत है। तो इसमें क्या है,
दूसरी के अंतर्गत उद्योगों को क्या है फोकस किया गया या उद्योगों के ऊपर क्या है जोर दिया गया। तो दूसरी परियोजना किस पर है, औद्योगिकरण पर आधारित है। फिर है इसके अंतर्गत भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्र की शुरुआत हुई। तो आपसे पूछ सकता है, अगर हीराकुंड बांध अगर वह पूछे तो वह तो फर्स्ट परियोजना में आता है। सेकंड परियोजना में किस किस की शुरुआत हुई, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला की इस्पात संयंत्र की क्या है शुरुआत की गई। ठीक है भाई। इस योजना का हमने विकास दर 4.5% रखा था और वास्तविक विकास दर हुआ इसका 4.27% क्या है इसका वास्तविक विकास हुआ। तो इस प्रकार से इस सेकंड परियोजना के अंदर से 2-3 ही क्वेश्चन बनते हैं। क्या, इसका समय काल किस मॉडल पर आधारित है और यह किस पर फोकस करता है, किस पर करता है, औद्योगिक। पहली करती है कृषि पर, दूसरा करता है औद्योगिकरण पर। ठीक है भाई। अब आते हैं थर्ड। थर्ड का पॉइंट क्या है, 61 से 66 तक हो जाएगा। तो 61 से 66 तक हो जाएगा। तो फिर हमने क्या किया, हमने भाई कृषि पर जोर दे लिया, औद्योगिकरण पर जोर दे लिया। फिर हमने सोचा क्यों ना कृषि और औद्योगिकरण दोनों पर जोर दिया जाए या दोनों किए जाएं। तो थर्ड परियोजना में हमने क्या किया, कृषि भी ले ली प्लस में औद्योगिकरण भी ले लिया। तो इसलिए थर्ड परियोजना जो है या थर्ड योजना जो है यह दोनों पर आधारित है। किस किस पर है, कृषि और उद्योग दोनों पर जोर देता है या इन दोनों पर आधारित है। ठीक है, याद हो गया होगा मेरे ख्याल से। फिर है इसे हम गाडगिल योजना के रूप में भी क्या है जानते हैं। इस योजना का उद्देश्य है राष्ट्रीय आय व कृषि उत्पादन में 30% तक की वृद्धि करना था। लेकिन क्या हुआ, आप सभी को पता है 61 और 66 के बीच में एक युद्ध हुआ था। और कौन से सन में हुआ था, 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। जब भाई कभी भी युद्ध होता है तो आप सभी को पता है भाई सिंपल सी बात है, हालात बिगड़ जाते हैं। तो इसी कारण, लेकिन देखिए 1962 में चीन व 1965 में पाकिस्तान के इस युद्ध के कारण और साथ ही साथ खराब मौसम के कारण होने के कारण यह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। तो जब यह लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई, क्या वह योजना सक्सेसफुल होगी, मतलब कि सफल हो पाएगी। तो सिंपल सी बात है भाई, इस योजना के अंतर्गत दो दो युद्ध हो चुके हैं, देश की स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है, साथ में मौसम भी खराब रह चुका है। तो यह योजना तो क्या है फेल हो जाएगी, सफल नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार यह थर्ड योजना क्या है सफल नहीं हो पाई। और इसका हमने 5.6% लक्ष्य रखा था और 2.4% क्या है यह लक्ष्य प्राप्त कर पाई थी। तो इतना कम लक्ष्य प्राप्त करने के बाद यह क्या है सफल नहीं हो पाई। ठीक है। अब भाई हमारी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि भाई हमको क्या है ये योजना लगातार कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो इसलिए हमने क्या किया, 3 साल का क्या है गैप ले लिया। तो थर्ड परियोजना के बाद भाई दो दो युद्ध होने के बाद और यह अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाई, तो हमने क्या है 3 साल का गैप लिया और उस गैप को हम बोलते हैं प्लान हॉलीडे। और वह गैप कितने से कितने से चला, 66 से 69 तक चला। तो यह कितने से कितने से चला, 66 से 69 तक चला। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या बोलता है कि तीसरी योजना की विफलता व भारत के पाकिस्तान के बीच हुए बड़े युद्ध के कारण सरकार प्लान हॉलीडे घोषित करने के लिए मजबूर थी। पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है, तो बताइए प्लान हॉलीडे कब से कब तक रहा। तो 3 साल का 66 से 69 तक रहा। इस अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजना ही तैयार की गई। कृषि इसकी संबंध गतिविधियों और औद्योगिक क्षेत्र में समान प्राथमिकता दी गई। ठीक है भाई। तो देखिए पहले मैं थर्ड में से बता देता हूँ, थर्ड पंचवर्षीय योजना में से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। सबसे पहले पूछेगा इसको किस नाम से जाना जाता है, आप सिंपल बता दोगे गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। दूसरा पूछेगा किस किस पर जोर देता है, भाई यह कृषि पर भी देता है और औद्योगिकरण पर भी देता है, यह दोनों पर जोर देता है। ठीक है। फिर तीसरा पूछ लेगा क्या यह योजना सफल रही, नहीं रही भाई। फोर्थ पूछ लेगा इसके अंतर्गत सफल न होने का क्या कारण रहा। तो एक सिंपल सी बात है, इसके अंतर्गत भाई 2 युद्ध हुए, एक चीन के साथ 62 में हुआ और एक पाकिस्तान के साथ हुआ 65 में हुआ। तो यही कारण हमारे रहे जो कि यह योजना सफल नहीं हो पाई। फोर्थ क्वेश्चन जो डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि युद्ध कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुए, तो थर्ड पंचवर्षीय योजना में हुए। ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते थे मैंने बता दिए। प्लान हॉलीडे डायरेक्ट आपको डेट पूछेगा, तो ये आप क्या है याद रख सकते हो। फिर हम आते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 69 से 74 तक चली। इस पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया, इस योजना ने
कृषि विकास व भारत में हरित क्रांति पर क्या है, जोर दिया गया। किस पर दिया गया? हरित क्रांति पर जोर दिया गया। और इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आप सभी को पता है, अगर बैंकिंग क्षेत्र के अंतर्गत आपने चैप्टर पढ़ा होगा कि 1969 के अंतर्गत हमारा कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो वह किस पंचवर्षीय योजना में आता है? चौथी पंचवर्षीय योजना में आता है। तो 14 भारतीय बैंकों का क्या है, इसके अंतर्गत राष्ट्रीयकरण हुआ। इसका लक्ष्य रखा गया 5.6%, पर यह 3.3% ही क्या है, वृद्धि कर पाए। इसके बाद आता है पांचवी पंचवर्षीय योजना। और पांचवी पंचवर्षीय योजना क्या है? यहां से एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 4 साल ही चली। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना ऐसी है जो 5 साल न चलकर कितने साल ही चल पाई? 4 साल चल पाई। तो भाई इसका पहले आपने डेट याद रख लेनी है, 74 से 78। कहीं आप 74 से 79 ना लिख दो तो यह आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यह 4 ही साल चली है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है। फिर आता है, इस योजना के तहत रोजगार को बढ़ावा, मुद्रास्फीति की जांच या गरीबी हटाओ और न्याय पर क्या है, जोर दिया गया। ठीक है भाई। योजना का मसूदा प्रमुख राजनीतिज्ञ डीपी धर द्वारा क्या है, तैयार किया गया था। यह कृषि उत्पादन और रक्षा में आत्मनिर्भरता पर क्या है, केंद्रित था। फिर है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इसके अंतर्गत लॉन्च किया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई वही इसी के अंतर्गत। फिर है जनता पार्टी की सरकार में आते ही इस योजना को चौथे वर्ष में ही क्या है, समाप्त कर दिया गया, यानी कि 1978 में समाप्त कर दिया गया। नहीं तो कौन से सन में समाप्त होनी थी? 1979 के अंतर्गत क्या है, यह समाप्त होनी थी। इसका लक्ष्य हमने 4.4 रखा गया और इसकी वृद्धि भी कितनी हुई? 4.4% रही। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें मेन यही बनता है कि बताइए भाई कितने साल चली या इसकी डेट क्या है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि इसने किस पर जोर दिया? गरीबी हटाओ और न्याय पर क्या इसने जोर दिया गया। और इसका तैयार किसने किया? यह डीपी धर द्वारा क्या है, तैयार किया गया। बस यही पूछेगा इस पंचवर्षीय योजना में से, और नहीं पूछेगा। ज़्यादा डिटेल में जाएगा तो ये क्वेश्चन और पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत भी पांचवी पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही की गई। ठीक है, ये मैं काफ़ी डिटेल से बता रहा हूँ, इतना आपके केवीएस के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। फिर है, आप सभी को पता है 322 नंबर आपने याद किया था। 3 पंचवर्षीय योजना होने के बाद 3 साल का गैप हुआ, 2 पंचवर्षीय योजना के साथ 2 साल का फिर गैप होगा। तो 78 के बाद 2 साल का फिर गैप हो गया। तो फिर क्या है, इन 78 से 80 तक क्या है, रोलिंग प्लान चला। इसमें क्या हुआ, जनता पार्टी सरकार ने पांचवी पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया और नई छठी पंचवर्षीय योजना 78 से 73 पेश की। पर क्या हुआ, बाद में राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार ने 80 में सत्ता में आने के बाद इस योजना को भी क्या है, खारिज कर दिया और एक नई छठी योजना क्या उन्होंने तैयार की गई। और पहली वाली योजना रोलिंग योजना के नाम से क्या है, जानी जाती है। और रोलिंग प्लान की अवधारणा गुनार मिडल द्वारा क्या है, बनाई गई थी। क्लियर भाई? तो आप ये याद रख सकते हो 78 से लेकर 80 तक को किस नाम से जाना जाता है, रोलिंग प्लान के नाम से क्या है, जाना जाता है। ठीक है, बस इसमें यही याद रखना था, 78 से 80 तक किस नाम से जाना जाता है, रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है। और जो 3 साल का बीच में गैप हुआ था 66 से 69 को किस नाम से जाना जाता है, प्लान हॉलीडे के नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है। फिर आती है छठी पंचवर्षीय योजना जो कि 80 से 85 तक चली। भाई इस पंचवर्षीय योजना से आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई भाई। और इसके अंतर्गत क्या हुआ, यह योजना बुनियादी ढांचे में बदलाव व कृषि पर समान रूप से केंद्रित थी। छठी पंचवर्षीय योजना काफ़ी सक्सेसफुल हुई या सफलता प्राप्त कर पाई। क्यों? क्योंकि लक्ष्य हमने 5.2% रखा था और लक्ष्य प्राप्त कर पाई है 5.4%। तो इसका मतलब छठी पंचवर्षीय योजना एक सक्सेसफुल क्या है, पंचवर्षीय योजना रही। फिर आती है सातवीं पंचवर्षीय योजना जो कि हमारी 85 से 90 तक रही। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक व अनाज की उत्पादकता में वृद्धि के साथ साथ रोजगार के अवसर भी क्या है, पैदा करवाने थे या पैदा करने थे। इस योजना के तहत 89 में जवाहर रोजगार योजना को भी क्या है, लॉन्च कर दिया गया। और यह भी एक बहुत बड़ी सफल पंचवर्षीय योजना रही। लक्ष्य 5 था और प्राप्त किया 6%।
तो यह पंचवर्षीय योजना एक काफ़ी सफलतापूर्वक या सफल योजना रही। फिर यह है इसके 90 के बाद 2 साल का फिर गैप हुआ भाई। फिर उसके बाद क्या है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का फिर गैप हुआ, क्योंकि 322 आपने नंबर याद किया था, 3 और 2 5 और 2 7, तो फिर 2 साल का गैप हुआ। तो 2 साल का गैप कहाँ से कहाँ तक रहा, तो आप सभी को पता है 90 से 92 तक क्या है आपका 2 साल का गैप रहा। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या है देखिए, 1991 में भारत को विदेशी मुद्रा भंडार के संकट का सामना करना पड़ा और उस वक्त भारत के पास केवल 1 अरब अमेरिकी डॉलर के भंडार देश के पास बचे थे। तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुफ्त बाजार सुधार को लॉन्च किया, जिसने लगभग राष्ट्र को दिवालिया होने के कगार से वापस ले आया और यहीं से भारत में निजीकरण और उदारीकरण की क्या है शुरुआत हो गई। ठीक है भाई। तो जो 90 से 92 का काल है, इसको हम वार्षिक योजना का काल बोलते हैं। फिर आता है आपका, इसके बाद आपकी रेगुलर चलती जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8वीं पंचवर्षीय योजना, यह 92 से 97 तक रही। इसमें क्या हुआ, इस योजना ने उद्योगों के आधुनिकीकरण की दिशा में क्या है काम किया। मतलब क्या, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि जो हो रही थी उस पर नियंत्रण करना था, गरीबी में कमी करनी थी, रोजगार के अवसर पैदा करने थे, या बुनियादी ढांचे को क्या है मजबूत करना था। इसका लक्ष्य 5.6 रखा गया और 6.8% लक्ष्य प्राप्त हुआ। मतलब कि यह भी क्या है एक सफल परियोजना या योजना रही। फिर आती है 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो आपके पेपर में पूछी गई, 97 से लेकर 2002 तक चली। इस पंचवर्षीय योजना ने पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करने, गरीबी कम करने, कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी करने के साथ साथ क्या है ग्रामीण विकास में भी क्या है प्राथमिकता दी। इसके अलावा न्याय व समानता के साथ विकास पर भी इसमें जोर दिया गया। फिर सभी लोगों को भोजन व पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना था, जनसंख्या पर नियंत्रण करना था। 6.5 लक्ष्य रखा गया और यह 5.4 ही क्या है लक्ष्य प्राप्त कर पाई। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चली। इस पंचवर्षीय योजना में जीडीपी वृद्धि दर 7.7% रही। इस योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना था और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को क्या है दुगना करना था। योजना के दौरान प्रति वर्ष 7 से 5 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया और योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार अवसर सृजन सहित साक्षरता, शिशु मृत्यु दर या वन विकास के बड़े लक्ष्य क्या है रखे गए। 10वीं पंचवर्षीय योजना को इस लिहाजे से भी उल्लेखनीय माना जाता है कि भारत उच्च वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट की पटरी पर आ गया था। इस योजना में 7.7% क्या है औसत सालाना वृद्धि दर अब तक किसी योजना में सर्वोच्च वृद्धि दर थी। इसकी वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही, 7.3% सबसे ज़्यादा रही। अब तक क्या है 7% भी क्या है वृद्धि दर नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि हमारी 2007 से 12 तक चली। इस योजना में घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 8% से बढ़ाकर 10% करना था और 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसे 10% से बड़ा प्रतिशत बनाए रखना था, ताकि 2016 तक प्रति व्यक्ति आय क्या है दोगुनी हो सके भाई। और इसी योजना में राजीव आर्य योगी स्वास्थ्य योजना की क्या है शुरुआत की गई। इस योजना में और भी काफ़ी चीज़ें हुई। के अंदर 70 लाख नए रोजगार के नए अवसर पैदा किए गए। शिक्षित बेरोजगारी को 5% कम करना था, 5% से कम शिक्षित बेरोजगारी को कम करना था या 5% से अधिक वनावरण में क्या है वृद्धि करनी थी। 0 से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिंग अनुपात की दर को 2011 तक 935 करना और इसे 2016 या 17 तक इजाफा करते हुए 950 तक क्या है पहुंचाना था। इसके बाद आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि लास्ट ही रही 2012 से 17 तक। इस योजना का उद्देश्य तेजी से अधिक समावेशी और सतत विकास के उद्देश्य के साथ 8.2% की वृद्धि हासिल करना था। इसका उद्देश्य कृषि में 4% की वृद्धि हासिल करना और गरीबी को 10% तक क्या है कम करना था। स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन और आधारभूत संरचना विकास योजना इसके क्या है मुख्य केंद्र थे। तो इस प्रकार से हमने 12 पंचवर्षीय योजना करी,
इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हुई, पर जो कि आपके लिए क्या है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद यह बंद हो गई। कुछ मैं फिर बताता हूँ आपको। इसके बाद क्या किया सरकार ने, 2015 में केंद्र सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर क्या किया, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की। नीति आयोग का मतलब क्या है, NITI मतलब नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो इसकी यह फुल फॉर्म है। तो इसकी स्थापना 2015 में की गई। किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर। कई बार क्वेश्चन पेपर में यही पूछ लिया जाता है, योजना आयोग का नया नाम या बदल कर क्या किया गया, तो नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, नीति आयोग क्या कहता है, नीति आयोग योजना आयोग के विपरीत एक थिंक टैंक या फिर फॉर्म की तरह काम कार्य करता है, जिसने 5 साल की योजनाओं को लागू किया है और आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए संसाधनों को क्या है, संभालता है। नीति आयोग के परिषद में भारत के 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एक डिप्टी चेयरमैन और विशेषज्ञों की टीम होगी, जो सीधे प्रधानमंत्री से क्या है, संपर्क करेगी, और जो कि नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो पूछ सकता है पेपर में, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री जी होते हैं। योजना आयोग नीति आयोग के विपरीत राष्ट्रीय विकास परिषद को क्या है, रिपोर्ट करता था। नीति आयोग व योजना आयोग में सबसे बड़ा अंतर यह है कि योजना आयोग प्रत्येक राज्य के बीच सामान्य दृष्टिकोण तथा सभी शक्तियां क्या है, केंद्रित थी। नीति आयोग ने जमीनी स्तर पर कार्य करने का निर्णय लिया व वही राज्यों की भागीदारी भी बढ़ाई। ये मैंने आपको बताया, काफ़ी डिटेल बता दी है। आपके KVS के पेपर में इतनी डिटेल पूछेगा भी नहीं। डिटेल क्या पूछेगा, एक तो आप सभी को क्या है, इनके सन याद होने चाहिए। सन याद होने के साथ साथ आपको ये याद होना चाहिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना कितने साल चली। आप सभी को पता है 5वीं 5 साल ना चलकर 4 साल चली, जिसकी डेट 74 से लेकर 78 है। आपको पूछ लेगा रोलिंग प्लान कहाँ से कहाँ तक रहा, तो रोलिंग प्लान 3 साल का रहा। आप सभी को पता है 3 पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान आ गया था, सॉरी प्लान हॉलीडे आ गया था, जिसको हम 66 से 69 को बोलते हैं। फिर क्या है, 5वीं के बाद 2 साल का फिर गैप हो गया था, जो कि रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है, 78 से 80 तक। फिर क्या है, 2 साल की होने के बाद 2 साल की फिर गैप हुआ, जिसको हम वार्षिक योजना के नाम से जानते हैं। फिर आता है कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया, कृषि पर किया गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर फोकस किया गया, औद्योगिकरण पर किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या सोचा, कृषि भी कर ली और उद्योग भी किए जाएं, क्यों ना दोनों साथ किए जाएं, तो इसमें दोनों पर फोकस किया गया। फोर्थ पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति पर जोर दिया गया। फिफ्थ पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ पर जोर दिया गया। और जो सिक्स पंचवर्षीय योजना है, इसमें क्या है, हमने कृषि हो गया या जो भी बुनियादी ढांचा हो गया, उसको हमने और मजबूत करना था। ठीक है भाई। 7वीं पंचवर्षीय योजना में हमने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, रोजगार पैदा करने थे या देने थे। 8वीं पंचवर्षीय योजना में हमने क्या करना था, इन सभी में जनसंख्या पर हमने क्या है, रोक लगानी थी या नियंत्रण करना था। गरीबी और कम करनी थी, रोजगार के अवसर और ज़्यादा पैदा करने थे, तो ये हमने किया। और 9वीं पंचवर्षीय योजना में न्याय व समानता के साथ विकास पर भी जोर दिया गया। ठीक है भाई। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में हमारा क्या रहा, आप सभी को पता है, इसमें GDP दर को हमने सोचा कि अगले 10 वर्षों में क्या है, व्यक्ति की आय कितनी हो जाए, दुगनी कर दी जाए। तो ये हमने किस में सोचा, 10वीं पंचवर्षीय योजना में सोचा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में हमने क्या सोचा कि 8% से बढ़ाकर 10% करना है। क्यों, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसे 10% बनाए रखने के साथ साथ 2016 में हम क्या है, आय दोगुनी हो सके। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ कि जो सतत विकास है, उसको हम 8.2% की वृद्धि हासिल करना था। ठीक है, जिससे क्या होगा कि 4% की वृद्धि हासिल करना और गरीबी को 10% तक क्या है, कम करना था। और इसके अंतर्गत जो मेन देखा जाए तो स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल और पर्यावरण पर